Hi all, welcome to my channel Coming from My Soul. So this video is about life purpose part 3. पार्ट 1 में हमने ये देखा कि लाइफ पर्पस हम डिसाइड कब करते हैं, हमारी सोल कब ये तय करके आती है सॉरी कि मुझे इस लाइफ में ये अचीवमेंट्स करने हैं। लाइफ पर्पस पार्ट 2 में हमने ये देखा कि किस किस टाइप के एक्चुअली लाइफ पर्पसेस होते हैं और क्या हमें सच में ज़रूरत है कि हम लाइफ पर्पस के पीछे भागे या उसके बारे में सोचे कि ओ मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। अगर आप ये वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइफ पर्पस 1 और 2 पहले देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए, तो लाइफ पर्पस पार्ट 3 आज हम ये बात करेंगे कि हमें वो कौन सी 4 प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसके चलते हमारा लाइफ पर्पस ओपन अप होना शुरू होगा। एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी मैं यहाँ बताने वाली हूँ जो आपको ऑलरेडी नहीं पता, क्योंकि हमारे अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब होते हैं। जस्ट दैट आत्मा पे इतनी लेयर्स पड़ी होती है, इतनी कंडीशनिंग हुई हुई होती है कि हम अपने अंदर जाने के बजाय आंसर्स को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर लाइफ पर्पस को सर्च करने के या उस तक पहुँचने के ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जो मैं कह रही हूँ वो आप अपने आप प्रैक्टिकली करना शुरू कर देंगे। माने कि आप अपनी लाइफ में आगे से हर चीज़ का जवाब खुद से ढूंढना शुरू करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू थेरेपिस्ट और काउंसलर्स और करियर काउंसलर्स ऐसा कुछ भी। तो ठीक है, शुरू करते हैं वन बाय वन क्विकली ये 4 पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हमारी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके, सो मेन हैं, आप वुमेन हैं, आप जॉब पे जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, जो भी सही, जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उनको हमें होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके उन पे काम करते रहना है। ये है हमारी सबसे पहली चीज़। क्यों ये मैंने बोली, अगर आपको पार्ट 2 याद होगा तो हमने बात करी थी कि कई बार ना हम अपने रिश्तों को ही संवारने के लिए इस लाइफ में आते हैं। यानी कि हमारे रिश्तों में कुछ 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा गिव एंड टेक भारी होता है। तो उस गिव एंड टेक को पूरा करने के लिए ही हमने ये वाला जन्म लिया होता है। तो अब हमें तो नहीं पता कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, बट वी फील एम्प्टी इनसाइड, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि जो हाथ में ऑलरेडी है उसको संभाल के रखना है जब तक हम श्योर शॉट नहीं हो जाते कि यार दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। या सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, हाउ वी शुड गो इनटू द प्रोसेस। इस प्रोसेस को करते करते किसी दिन आपको लगे कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर आना है या नहीं मुझे इस जॉब से बाहर आना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो हेयर वी आर कंफ्यूज्ड कि हमारा लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उस क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि अभी जो हाथ में है उसको अच्छे से संभालने की कोशिश हमें करनी है। ओके, हम कहते तो हैं कि हाँ हम अपना प्रेजेंट अच्छे से संभाल रहे हैं, चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ फैमिली को, जॉब को, पर हम ना वो दिल से नहीं करते हैं। तो इसका क्या की पॉइंट है, सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर करिए खुद को कि हो सकता है यही मेरा लाइफ पर्पस हो, और फिर सेम काम को एक सरेंडर्ड फीलिंग के साथ करना शुरू करिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम सरेंडर नहीं होते, जब हम ये सोचते हैं कि ओहो ये तो मेरा काम है और मुझे करना है, अदरवाइज मेरी लाइफ अच्छी नहीं जाएगी, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर बनता है कि आई हैव टू डू गुड इन लाइफ, आई हैव टू बी अ सर्टेन वे इन माई लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों में भी बोल रही हूँ, एक माँ है अगर अपने बच्चे को वो पाल रही है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए स्टेप लूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो अच्छा सोचेंगे, ओहो मैं ये स्टेप ले लेती हूँ, नहीं नहीं बुरा सोचेंगे, क्या मैं फिर से सोचूं इस डिसीजन के बारे में।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रियलिटी में लोगों के बारे में ना सोच के सिर्फ वो कर पाते हैं जो उनको अंदर से आवाज आ रही होती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि मैं सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता, वो भी कहीं ना कहीं वहीं से डिराइव हो रहे होते हैं और अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। तो सरेंडर्ड वे में करना है कि ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं कर रहा हूँ। इस ड्यूटी को करने के लिए आई एम द मीडियम, मैं मीडियम हूँ। मेरे थ्रू मेरे बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है, मेरे थ्रू ये जॉब मैं कर रहा हूँ, मेरे थ्रू ये जॉब की जा रही है, मेरे थ्रू मैं मेरे पेरेंट्स को ये सेवा दी जा रही है। तो जब बात आती है कि जो प्रेजेंट में है उसको संभालिए, तो हमेशा एक मीडियमशिप में आने की प्रैक्टिस करिए। ये ऐसे नहीं होगा कि एक दिन सोचा ठीक है आपसे मैं सोचूंगा कि मैं सारे लोगों के लिए मीडियम हूँ और आप तब से सोचना शुरू कर देंगे, नहीं होगा। तो आप 1 घंटे के लिए सोचेंगे मैं मीडियम हूँ, लाइट फील करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद अगले 3-4 घंटे बॉस से कोई बात हो गई, घर में कोई बात हो गई, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे और मीडियमशिप कहीं चली जाएगी। और फिर वही टेंशन्स, वही प्रेशर, वही सारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे हमें फर्स्ट पॉइंट करना है, सरेंडर करके कि मेरे थ्रू सारी चीजें हो रही हैं, लेट मी जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो कर रहा है वो कर रहा है, मेरे थ्रू करा रहा है, मैं करते ही चले जाता हूँ। इस फॉर्म में ये वाली चीज करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो है ही लाइफ में, आगे मेरा लाइफ पर्पस क्या है, ऐसे नहीं सोचना है। जो है अभी हाथ में उसको सरेंडर्ड वे में करना शुरू करना है एंड प्रैक्टिस इट। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने अभी किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन फिर कोई बात हो गई, मन खराब हो गया तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। नहीं, ये सबके साथ होता है। आपका मन खराब होगा, आपको बुरा लगेगा, आप बार बार सोचेंगे यार मैं क्या कर रहा हूँ। ब्रिंग योर माइंड बैक टू दैट डिसीजन कि मैं सरेंडर्ड फॉर्म में ही काम करूंगा, और फिर से करने लग जाइए। फिर थोड़े दिनों बाद मन खराब होगा, फिर से आप वही सारी बातें सोचेंगे। कोई बात नहीं, ब्रिंग योर माइंड बैक टू दिस थिंग दैट आई विल सरेंडर एंड देन आई विल डू माय ड्यूटीज। So this is the first point. Now the second point is, आजकल के टाइम में ना व्हेन वी हैव क्विक इन्फो, राइट, आप गूगल पे जाएंगे आपको कुछ भी मिल जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल पे चाहिए, मिल गई। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, 10 ऐप्स हैं फोन में, आप ऐप्स के लिए आपको एंटरटेनमेंट मिल गया। आपको डेटिंग करनी है तो डेटिंग की एप्स हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की एप्स हैं। रील्स इतनी ज़्यादा हैं, so there is immense flow of knowledge and facilities and service that's coming to us sitting back at home. उससे क्या हो गया है कि हम कभी भी ना खाली नहीं बैठते, जस्ट खाली, जस्ट ऐसे कि मैं चेयर पे जस्ट ऐसे बैठी हूँ। मे बी आई एम हैविंग माई कप ऑफ कॉफी और टी और मिल्क वॉट एवर, एंड आई एम जस्ट बीइंग इन द प्रेजेंट, जिसमें बाहर फूलों को देख रही हूँ या लोगों को आते जाते देख रही हूँ या अपने बारे में कुछ सोच रही हूँ, कुछ भी ऐसा। ये वाला टाइम हमें नहीं मिलता। आजकल के टाइम में जो मी टाइम हो गया ना लोगों का, वो मी टाइम भी हो गया है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कुछ नहीं करना, बस बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है या फिर रील्स चलानी है, कुछ भी। इनफैक्ट वॉशरूम्स में भी हम फोन लेके जाते हैं, करेक्ट। पहले के टाइम में बोलते थे वॉशरूम में वो टाइम होता है जब यू आर थिंकिंग समथिंग, पर अब तो हमने वो भी ले लिया है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपने साथ खाली बैठना शुरू करना है। ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को सारी चीज़ों से हटा के अपनी तरफ मोड़ना नहीं शुरू करते, हमें हमारे अंदर के इश्यूज या क्वालिटीज वो दिखना शुरू नहीं होती। हम टाइम ही नहीं देते, खाली ही नहीं करते अपने माइंड को। हर वक्त वो ऑक्यूपाइड रहता है, या तो काम से या बच्चों से या ट्रैवलिंग से या दोस्तों से या फिर नेटफ्लिक्स से या फिर रील्स से या फिर कंटेंट। मैं एक टाइम था, मैं इतना स्पिरिचुअल कंटेंट देखती थी, इतना स्पिरिचुअल कंटेंट देखती थी कि उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं होता था मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, एक सेल्फ अवेयरनेस में आने के बाद, साक्षी भाव में आने के बाद फिर भी मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं प्रैक्टिसेस कर रही थी। बट उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे कि मैं स्पिरिचुअल कंटेंट को भी कम करूँ, बहुत कम कर दूँ, और जो मेरी रियल लाइफ है उसको जीते जीते खुद को पहचानना शुरू करूँ। काफ़ी लोग इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, कि आप किचन में कोई भी काम कर रहे हो, आप सब्जी काट रहे हो तो आप सब्जी को
अच्छे से अवेयरनेस के साथ काट रहे हो कि ये आपने आलू लिया, ये आपने चाकू लिया और अब आप उसे काट रहे हो, या फीलिंग दैट पोटैटो, दिस इज माइंडफुलनेस। आसपास आवाजें हैं तो आपको पता चल रहा है कि आसपास आवाजें हैं। मेरा एक टाइम था कि अभी भी है, कभी कभी हो जाता है कि मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर बात कर रहे हैं और मैं अपनी वर्ल्ड में हूँ कुछ सोच रही हूँ, कुछ सुन रही हूँ, कुछ प्लान कर रही हूँ नेक्स्ट डे का, ब्रेकफास्ट का, लंच का। नो, सो वी हैव टू प्रैक्टिस टू बी विद आवरसेल्व्स। अगर हम माइंडफुलनेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 15 to 20 मिनट्स जस्ट सिटिंग आइडल ऑन द सोफा, और सुनने में इजी लग रहा है 15-20 मिनट्स आइडल ऑन द सोफा, करने बैठेंगे ना 2 मिनट में उठ जाएंगे, 3-4-5 मिनट मैक्स उठ जाएंगे। तो इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब क्यों है ये जरूरी कि हम खुद को खाली छोड़े, दिमाग को खाली छोड़े, खुद को थोड़ा टाइम दें? क्योंकि इसी मोमेंट में ना हमें समझ में आता है कि हमारे फियर्स कहाँ हैं, हमें एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए, हमें ये किन किन बातों से तकलीफ होती है, हम कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम कहाँ अनकंफर्टेबल हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब क्यों है ये बहुत ज़रूरी, उसके लिए है पॉइंट नंबर 3, टू रिलीज, you know, to unlearn what we have been taught since our childhood. जब आप खुद के साथ अकेले बैठना शुरू करेंगे तब हमें समझ में आएगा ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हम बचपन से करते आए हैं बट दैट एक्चुअली डजंट रेजोनेट विद मी। तो हमें उन सारी चीज़ों का लेयर उतारना पड़ेगा। लेयर उतारना क्यों ज़रूरी है? हमारी एक सोल है जिसको किसी की नहीं पड़ी है, वो मस्त है, आनंद में है। आनंद हमारा कौन छीनता है? हमारा ईगो साइड छीनता है। ईगो साइड कैसे बनता है? सोल के ऊपर किसी भी परिस्थितिवश या किसी ट्रॉमावश कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम एक उसे डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए, उससे हमारा ईगो बिल्ड होना शुरू हुआ, हमारे अंदर डर आए, इनसिक्योरिटीज आई, तो हमारे ऊपर परतें चढ़ गई हैं। तो एक परत इनसिक्योरिटी की, एक परत ईगो की, एक परत फियर की, एक परत कंडीशन लव की, वगैरह वगैरह। तो जब हम अपने साथ अकेले बैठते हैं तो हमें ये परतें पता चलती है कि कौन सी परत है मेरे ऊपर। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट कि हम उस परत को उतारने के लिए ट्रू सेल्फ की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्रू सेल्फ माने उस लेयर को हटाया और सोल के और पास आ गया, फिर 2-3 और लेयर को हटाया तो सोल के और पास आ गया। जैसे जैसे हम सोल के पास आना शुरू होते हैं वैसे वैसे हमारा सोल पर्पस धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है एक दिन आप सो के उठेंगे और आपको लगेगा अरे वाह मुझे सोल पर्पस मिल गया। नहीं नहीं नहीं, वो इवेंट्स के थ्रू मिलेगा सोल पर्पस। और यहीं पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, बी रेडी टू बी इन फ्लो। ओके, तो मानते हैं कि आपको कभी लगा कि आपको अपनी जॉब छोड़ के कुछ और काम करना है। हाँ, आपका उस काम में बड़ा मन लग रहा है, यू आर डूइंग एवरीथिंग, इट्स गिविंग यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट। पर ये सोच के बैठ जाना कि अब यही मेरा सोल पर्पस है, हो सकता है आपके अल्टीमेट सोल पर्पस से आपको दूर करें। तो एक ऐसे माइंडसेट में रहना जहां आप फ्लो में है, एक फ्लूडिटी में है कि ठीक है अभी के लिए मुझे ये काम करना है, जैसे जैसे यूनिवर्स मेरे सामने चीज़ें अनफोल्ड करेगा वैसे मैं पानी की तरह उसमें फ्लो करना शुरू करूँगी। तो पहले मैं एक जॉब करता था या करती थी, फिर मैंने फ्लो किया, यूनिवर्स ने मुझे बोला थेरेपीज देके कि वाओ आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन नाउ, सो दिस आई एम टेलिंग यू माय स्टोरी आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन नाउ। देन आई थॉट व्हाई नॉट टेक अप दिस थेरेपीज। एनीवेज मैं 2-3 साल से सोच रही हूँ that I don't want to be, in technical job and things like that. So I came into therapy. Now, when I started coming into therapy, I worked with 2-3 people, 2-3 organizations, and I got to know my own wounds, lot of my own wounds. कैसे मुझे पता चले? Because I was open, I was flowing. फ्लो माने कि मैंने दिमाग में सेट नहीं किया कि अब मैंने जॉब छोड़ दी तो अब मेरे साथ चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए कि 6 महीने में मुझे ये अचीव करना है, 12 महीने में ये अचीव करना है, 1.5 साल में ये अचीव करना है। नहीं, सो आई हैव सरेंडर्ड एंड आई एम इन अ फ्लो। जैसे जैसे यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देगा, मुझे दिखाएगा, मुझे मेरे मूड्स दिखाएगा, आई विल you know take therapies, I'll do my more spiritual work, I'll become a better person, I'll keep testing myself whether I have really improved or not, and then I'll keep taking opportunities, I'll keep earning money also, I'll keep meeting new people also. Up in this process कोई ऐसा मोड़ आ जाए जिससे मुझे पता चले कि ओके
अभी ये फेज मेरा खत्म हुआ ना, आई हैव टू स्विच टू समथिंग एल्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, देन आई शुड मूव टुवर्ड्स दैट। अब यहाँ पे ये ईगो नहीं आना चाहिए कि यार मैंने ये स्टार्ट किया था, अब मैं फिर से मतलब कुछ और करूँ, मतलब इज इट फॉर रियल, क्या मुझे ऐसे करना भी चाहिए? यही हमारा ईगो माइंड आता है। सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ सोल पर्पस, ऑलवेज फ्लो, बिकॉज ए से जेड तक पहुंचने के लिए पहले ए से वाई तक पहुंचना होगा। ए से वाई तक के सफर में आप उस तरीके के इंसान बन जाएंगे जिस तरीके की क्वालिटीज की जरूरत है जेड तक पहुंचने के लिए। तो अब वो क्वालिटीज यूनिवर्स आपको कैसे देगा? आपको उन सिचुएशन से गो थ्रू कराएगा, ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसे स्ट्रगल, ऐसा प्यार, ऐसा सपोर्ट, हर तरीके की चीजें एक्सपीरियंस कराएगा, सो दैट फाइनली यू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको वो वाला पर्पस करना है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि फ्लूडिटी में रहना है। यू हैव टू फ्लो, डोंट बी यू नो एडमेंट, यू नो कि नहीं मैंने तो ये सोच लिया तो मैं यही करूँगा या करूँगी, फिर लोग क्या कहेंगे, अभी तो मैंने ये सोचा था, अब 1 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है। नो, जस्ट फ्लो, सो इवेंचुअली यू विल रीच देयर। सो ये थे मेरे 4 पॉइंट्स। सबसे पहला वाला पॉइंट, जो प्रेजेंट में है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करके। दूसरा पॉइंट, खुद को खाली टाइम देना है, एटलीस्ट 15 मिनट दिन में, जहाँ आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं सोच रहे हैं, बस अपने साथ बैठे हुए हैं। तीसरा, कि जब हम अपने साथ बैठना शुरू करेंगे तो हमें हमारी कंडीशन लेयर्स पता चलेंगी, तो हम उन कंडीशन लेयर्स पे काम करेंगे, हम अपने ट्रू सेल्फ के पास आएंगे। अच्छा, कंडीशन सेल्फ पे काम करने के लिए थेरेपीज बहुत काम आती हैं। सो इफ़ यू नीड दोज काइंड ऑफ थेरेपीज और कंसल्टेशन, you can contact me. My number is in the description box. And the fourth point is always flow. अगर आपको इतनी भी क्लैरिटी मिल जाए कि अरे वाह ये काम तो करने में मुझे मजा आ रहा है, तो दिमाग में ये नहीं सोचना है that this is my ultimate thing. Probably you are being prepared to reach somewhere else. So always flow. So these were my 4 points. I hope आपको समझ में आया होगा कि किस माइंडसेट में हमें रहना पड़ता है जब हम सोल पर्पस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।